मा यंबग़ी लिजलाली वजहिही व अज़ीम सुल्तानिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइसा बिश्शरीअतिल बैज़ा मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन। बिरादर इस्लाम, हाज़िर जुमा, सबसे पहले पहल उस वहदहू ला शरीक की तमाम तारीफ़ और बड़ाई और बुज़ुर्गी लायक और ज़ेबा है, जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस रुए ज़मीन में अपनी इबादत के लिए मबूस फरमाया है। उसके बाद हमारे आखिर नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनगिनत दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। बिरादर इस्लाम, आज मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि कुरान व हदीस की रोशनी में जन्नत के बारे में कुछ बयान करूँ, ताकि हमारा शौक़ बढ़े अल्लाह की इबादत के लिए और हमें इत्मीनान हो जाए और खुशी महसूस हो कि हम अगर अल्लाह की इबादत करेंगे, कुरान व हदीस के मुताबिक चलेंगे, मुसलमान होकर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हमें दुनिया और आखिरत में क्या मिलेगा। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ी जो जन्नत में नेमत रखे हैं, और इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं है कि अल्लाह का दीदार, अल्लाह की दीदार होगी। अल्लाह को हम देखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी नेमत होगी जिसको हम नहीं जानते हैं, ना ला ऐनुन रात वला समुन समिअत वला वमा खतर अला क़ल्बि बशर। ना तो किसी इंसान के आँख ने देखा है, ना किसी कान ने सुना है, और ना ही किसी के दिल में खटका है कि इस तरह के हमें नेमतें मिलेंगी जो जन्नत में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को देंगे। उसके बारे में किसी का वहम गुमान भी नहीं है कि इतनी अच्छी होगी जन्नत और इतनी ज़्यादा उनकी नेमतें होंगी। जन्नत में फल फ्रूट्स होंगे। दुनिया में जो आज हम खा रहे हैं फल वगैरह, सेब हो, अनार हो, अमरूद हो, अंगूर हो, ड्राई फ्रूट हो और ताज़ा फल हो, जितने भी हम फल फ्रूट खा रहे हैं, इन्हीं के शक्ल सूरत में, इन्हीं के मुशाबे वो भी फल होंगे, लेकिन लज्जत में ज़्यादा होगा। लज्जत और ज़्यादा लजीज होगा, वो फल ज़्यादा लजीज होगा। जन्नत में हम बहुत ज़्यादा खाएंगे पिएंगे, लेकिन ना पेशाब होगा, ना पाखाना होगा, ना बलगम होगा और ना ही थूक होगा। खाना पीना ये एक बेकार कैसा आएगा जो खुशबू बनकर निकल जाएगी। इस तरीके से जन्नत में हमें बहुत ज़्यादा अनगिनत और बेशुमार नेमतें हमें मिलेंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में हूर ऐन, जन्नत दुनिया की बीवी के अलावा हर मोमिन को, हर जन्नती को हूर देंगे, बड़ी आँखें वाली खूबसूरत। वो इतनी खूबसूरत होगी कि अगर कोई एक हूर पूरे रुए ज़मीन में अगर एक बता झांक ले तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए, इतनी खूबसूरत होंगी। और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जन्नती और मोमिन को अता करेंगे। इसी तरीके से जन्नत में जन्नती लोग एक दूसरों को सलाम करेंगे। व तहियतुहुम फीहा सलाम, कुरान में है व तहियतुहुम फीहा सलाम, कि जन्नती लोगों का सलाम आपस में जो दुनिया में हम कहते हैं सलाम, यही सलाम होगा। सिर्फ जन्नत ही नहीं बल्कि फरिश्ते भी जन्नतियों के ऊपर
यही सलाम करेंगे, अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, रहमत हो, नेमत हो, बरकत हो, रज़ामंदी हो अल्लाह की। ये सब फरिश्ते भी सलाम कहेंगे। इसी तरीके से जन्नत में किसी भी जन्नती के दिल में, जो दुनिया में उमूमी लोगों के दिलों में पाया जाता है, बुग़्ज़, हसद, कीना, कपट, कोई अगर दुनियावी एतबार से कोई बढ़ जाए, दीन के एतबार से बढ़ जाए, किसी की दौलत ज़्यादा हो जाए, तो उनके करीबी लोग, उनके जानने वाले लोग उनसे हसद करने लगते हैं, कीना कपट करने लगते हैं और गीबत करते हैं और गिल और हसद, बुग़्ज़ करने लगते हैं। लेकिन जन्नत में वह नज़ाना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल से जो कीना कपट और हसद और बुग़्ज़ इनाद दुनिया में इंसानों के आपस में उमूमन देखा जाता है, वो जन्नतियों में हरगिज़ नहीं रहेगा। बुग़्ज़ नहीं रहेगा, हसद नहीं रहेगा, सब कोई उसको हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तस्बीह, तहलील, तकबीर में मशगूल रहेंगे और नियामतों में होंगे। कोई भी दुनिया में दोबारा आने की तमन्ना नहीं करेंगे। सिर्फ एक आदमी तमन्ना करेंगे दुनिया में आने के लिए, और वह है शहीद। शहादत को, अगर किसी को शहादत दुनिया में मिलती है तो वो सब दुनिया में आखिरत जन्नत में तमन्ना करेगा कि काश के मुझे दोबारा दुनिया में और एक मरतबा जाना पड़ता और दोबारा शहीद होता, ताकि हमको और डबल इसका अजर मिल जाए और डबल नेमतें मिल जाए। तो शहीद के अलावा दुनिया में दोबारा आने की कोई भी तमन्ना नहीं करेंगे, जन्नत को सारी नेमतें मिल जाएंगी। इसी तरीके से जन्नत में कोई भी रंजिश नहीं होगी, दुश्मनी नहीं होगी, आपस में सब भाई भाई होंगे, एक दूसरे के ताउन करेंगे और खुश खुर्रम रहेंगे, नेमतों में रहेंगे, बागात में रहेंगे और बादशाहत में रहेंगे। इसी तरीके से बात आयत से ये भी इस बात साबित होती है कि जन्नत में जिस तरीके से दुनिया में औरतें, हमारी औरतें कंगन पहनती हैं, सोना चांदी के जेवरात पहनते हैं, रेशम पहनना जायज़ है, मर्दों के लिए रेशम जायज़ नहीं है दुनिया में। तो आखिरत में जन्नतियों का लिबास रेशम का होगा। किस चीज़ का होगा? रेशम का होगा। और ये मोतियां और हीरे जवाहरात के मर्दों को भी कंगन पहनाए जाएंगे। वह युहल्लौना फीहा मिन असाविरा मिन लुलु, के मोती और सोने चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे ये मोमिनीन। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में हूर अता करेंगे और वो हूर की खूबसूरती के लिए एक हदीस काफ़ी है कि अगर दुनिया में एक मर्तबा जन्नत से कोई हूर झांक ले तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। इस तरीके से खूबसूरत होंगी, बड़ी बड़ी आँख वाली और ख़ूबसूरत हूरें अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को देंगे। और जन्नत के अंदर जमा करने की ताकत दुनिया में तंदुरुस्त शख्स के 100 आदमी के बराबर ताकत दी जाएगी। 100 आदमी की जितनी ताकत हो सकती है दुनिया में जमा करने की, वो तन्हा एक जन्नती को ताकत दी जाएगी 100 मर्द के बराबर, 100 तंदुरुस्त जवान मर्द के बराबर। और जन्नती की उम्र 30 से 33 साल की उम्र में तमाम लोग होंगे। कोई भी बूढ़े नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, कमज़ोरी नहीं होगी, किसी तरह से कोई ऐब नहीं होगा। सिर्फ वहाँ अच्छा ही अच्छा, नेमत ही नेमत, खूबसूरती ही खूबसूरती होगी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वहुम फी शुग़ुलिन फ़ाकिहून, और ये जन्नती लोग रोज़ाना एक नए नए मशगले में होंगे,
खुश होंगे। जन्नती लोग क्या होंगे? जन्नत में खुश होंगे और नेमतों में होंगे। और तमाम लोग अलग अलग रोज़ाना अलग अलग कामों में मशगूल होंगे। जन्नतियों का क्या काम होगा? खुशी मनाना और एक दूसरे से मिलना जुलना सब कुछ होगा। इसी तरीके से जन्नत के अंदर नहरें जारी होंगी। मसलन जन्नत में 4 नहर होंगी, 4 नहर। पहला नहर मीठा पानी का, दूसरा नहर शहद का, जो शहद बहुत मीठा और लजीज होगा। तीसरा नहर दूध का नहर होगा। चौथा नहर शराब का नहर होगा, लज़्ज़तल लिश्शारिबीन। ये शराब जो दुनिया में हमारे दिल दिमाग में तस्वुर है कि हमारी अक्लें ख़त्म हो जाती हैं, उससे हमारी अक्लें का पर्दा नहीं पड़ेगा, बल्कि वो शराब होगा। शराब पीने की चीज़ ऐसी चीज़ होगी कि लज़्ज़तल लिश्शारिबीन, पीने वालों के लिए लज्जत महसूस होगी और उसमें हमारी अकल के अंदर कोई फतूर नहीं आएगा। तो ये 4 नहरें जन्नत में बहेंगी जन्नत में, और जन्नती लोग उससे लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इसी तरीके से जन्नत में आबखोरे होंगे। आबखोरे वो बर्तन होंगे पानी पिलाने के लिए, और उनको तमाम के तमाम कौसर को, जो हौज़ कौसर के तरह एक नहर होगा जो पानी पिलाने के लिए। इसी अहादीस में मुख्तलिफ इसकी सिफत बयान की गई है। जन्नत में पहला शख्स जो दाखिल होगा वो कौन होगा? हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और जन्नत में दरवाज़ा खटखटाएंगे। फरिश्ते कहेंगे कि हाँ, हम लोगों को हुक्म दे दिया गया आपको दाखिल होने के लिए। उसके बाद जन्नत खोलेंगे और हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहला शख्स होगा जो जन्नत में दाखिल होंगे। इसी तरीके से जन्नत में जाने वाले मोमिनीन की पहली जमात का चेहरा 14वीं रात के चांदनी की तरह चमकेगा और सितारों की तरह चमकेगा। और ऐसे पहली जमात जन्नत में जाएंगे बगैर हिसाब किताब के, बगैर पुरसरात पात किए हुए, बगैर किसी मशक्क़त के। वो लोग कौन हैं? मुत्तक़ी हैं, परहेज़गार हैं, जो दागते नहीं हैं, झाड़ फूँक नहीं करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो ऐसे लोग 70,000 मुसलमान बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। इसी तरीके से जन्नत में जाने वालों के दर्जात होंगे। जन्नतों में रवायत मिलती है हदीस की कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। मसलन दर्जात हैं, रोज़ादार का दर्जा, नबियों का दर्जा, शहीदों का दर्जा, सिद्दीकीन का दर्जा। इस तरीके से नेक आमाल करने के मुताबिक जन्नत में 100 दर्जे होंगे। इसी तरीके से जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जो जिस काम में ज़्यादा सबकत करेगा दुनिया में, उसी जन्नत से उनको पुकारा जाएगा। अगर कोई रोज़ादार को पुकारा जाएगा बाबुर रैयान से, सदका के बाब है, दरवाज़ा है, ज़कात का दरवाज़ा है, जिहाद का दरवाज़ा है, अलग अलग दरवाजे का नाम है। जो दुनिया में जिस अमल में ज़्यादा तगोदो किया होगा तो उस दरवाजे से उनको पुकारा जाएगा। और बाज़ ऐसे भी होंगे जो तमाम दरवाज़ों से पुकार आएगी कि हमारे अंदर आ जाइए, हमारे इस दरवाजे से घुसिए, इस दरवाजे से, तो तमाम अंजाम दिए होंगे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों हमेशा जवान रहेंगे, कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। और तमाम की उम्र 30 से लेकर 33 साल की उम्र में होंगे और कभी बूढ़े नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, पाखाना नहीं होगा, पेशाब नहीं होगा, बलगम नहीं आएगा, थूक नहीं आएगा और दाढ़ी नहीं आएगी, मोच नहीं आएगा,
इस तरीके से जुर्दुल मुर्दुन, इस तरह से रहेंगे और जन्नत के अंदर जवान ही जवान रहेंगे। और जन्नत के अंदर ताकत 100 मर्द के बराबर खाने पीने और जिमा की ताकत होगी। इस तरीके से जन्नत की नेमतों में से एक नेमत यह है कि वहाँ बहुत सारी बीबियाँ होंगी, हूरें होंगी और उनको दिया जाएगा। जन्नत में आज जो आने दुनिया में जो बीबी थी, अगर वो जन्नती है तो जन्नत में भी वो हूरों की सरदार बनेंगी और वहाँ रहेंगी। और इसी तरीके से जन्नत के खाने होंगे, मुख्तलिफ किस्म के खाने होंगे। मश्तहत अनफुसुकुम, जो मन चाहेगा, उस कोई फल फ्रूट हो, गोश्त मछली हो या कोई भी फल हो, कुछ भी हो, उसकी तमन्ना करेंगे और उसके सामने, उसके मुंह के सामने वो मौजूद होगा। वो मन चाहा खाएगा, पिएगा और मस्ती करेगा और खुश रहेगा। इसी तरीके से बाला खाना होंगे, गुराफन बाला खाना होंगे, यानी उसके सैर तफरी के लिए आप देखोगे दुनिया में बादशाहों के महल्लात में कुछ बाला कुछ तफरी के लिए मकानात बनाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ बाला खाने होंगे, उसमें जाएंगे। इसी तरह से जन्नत में सोने और चांदी के बर्तन होंगे जिससे जन्नती लोग खाएंगे, सोने और चांदी के बर्तन होंगे। सुभानअल्लाह। इसी तरीके से जन्नत के अंदर बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत ये भी है कि बाजार होगा और महल्लात होंगे। जुमा के दिन बाजार होगा, बाजार जन्नती लोग आएंगे टहलने के लिए और एक हवा बहेगी और हवा की वजह से उनकी जो शक्ल सूरत है वह और दुगुना खूबसूरत हो जाएंगे। जब अपने बीवी बाल बच्चों में लौटेंगे और कहेंगे आप तो आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, तो बाजार भी होगा। और हदीसों में आता है कि वो जुमा के दिन बाजार होगा। सुभानअल्लाह अज़ीम। इस तरह से बाजार भी होंगे, मुख्तलिफ महल्ले होंगे। इसी तरीके से जन्नत की नेमतों में से एक नेमत ये होगी कि नेमतें ही नेमतें होंगे और अजीम शान हर जन्नती के लिए सल्तनत होगी, बादशाहत होगी। जन्नत में बादशाहत होगी, हर जन्नती बादशाह होगा, अपने जगह में बादशाह होगा और बहुत बड़ी उनको सल्तनत मिलेगी, बादशाहत मिलेगी। और बादशाहत दुनिया में आखिरी शख्स, जन्नत आखिरी शख्स जाने वाला हमारे मौजूदा दुनिया के 10 डबल और उससे भी ज़्यादा उनको नेमतें मिलेंगी। और सबसे बड़ी जन्नत वो जन्नतुल फिरदौस है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस हमें अता करे और उसमें हमें जगह दे और उसके नेमतों से हमें लुत्फ़ अंदाज होने की तौफीक दे। इसी तरीके से जन्नत में कोई मौत नहीं आएगी। जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी लोग जहन्नम में चले जाएंगे, बीच में मौत को लाई जाएगी और कहा जाएगा जन्नती इसको पहचानते हो? तमाम लोग पहचान के हाँ ये मौत है। जहन्नमी लोग कहेंगे हाँ पहचान लिए मौत है। तब कहा सुनो आज मौत को ज़ुबह कर दिया जाता है, इसके बाद किसी को मौत नहीं आएगी, या तो जन्नत में या जहन्नम में। और जन्नत में बहुत ज़्यादा जगह खाली होंगी। हदीस में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नई मखलूक को पैदा करेंगे, उसके ज़रिए से जन्नत को भर देंगे। जहन्नम तो भर जाएगी लेकिन जन्नत भरेगी नहीं, जन्नत भरेगी नहीं। उसके लिए मोमिनीन के भरेंगे और आधे जन्नती उम्मत मोहम्मदिया के होंगे और आधे में आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबियों की उम्मत होंगी और आधे जन्नती में सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया के लोग होंगे। तो इसी तरीके से मौत नहीं आएगी। और असल बात तो यही है जो कुरान हदीस से साबित है कि जन्नत में हमें वो तमाम नियामतें मिलेंगी जिसका दिलो दिमाग में किसी का तसव्वुर नहीं है, ना तो किसी के दिल में वो बात खटकी है, ना किसी कान ने सुना है, ना किसी आँख ने देखा है, वो नियामतें मिलेंगी। हदीसों में आता है कि अल्लाह के रसूल एक मरतबा जन्नत और जहन्नम को देखे और आपने जन्नत से एक अंगूर का गुच्छा लेना चाहा, फिर आप पीछे हट गए और नहीं लिए और कहने लगे
कि मैंने जन्नत और जहन्नम को देखा, अगर मैं चाहता तो उससे ले लेता, अगर ले लेता तो दुनिया जब तक बाकी रहती तुम उससे खाते पीते, लेकिन मैंने नहीं लिया उसको कि ये जन्नत की चीज़ जन्नत ही में मिले तो उसमें बेहतर है। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत नसीब करेंगे और हमें मौत नहीं आएगी। जो लोग जन्नत में चले गए हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, जो जहन्नम में खुलूद फिर नार हो गए हैं वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और जहन्नम में जाने वाले 999 होंगे और एक आदमी जन्नत में जाएंगे। और ये तादाद ज़्यादा से ज़्यादा तादाद याजूज माजूज के होंगे, और याजूज और माजूज भी इंसान ही की नस्ल से है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से है, उनकी नस्ल से है। वो फसाद फैलाए हैं, वो अभी बंधे हुए हैं। कुर्ब क़यामत में बड़ी अलामतों में से एक अलामत यह है कि याजूज और माजूज का बांध खुल जाएगा, टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा और पूरी दुनिया में वो फसाद बचाएंगे। तो उनमें से ज़्यादातर होंगे और दुनिया में काफिर, सिख, ईसाई, यहूदी, नसारा तमाम के तमाम लोग जहन्नमी होंगे। उन तमाम को तादाद को लेकर के 999 जहन्नम में जाएंगे और एक आदमी जन्नत में जाएंगे। और इस बात में एक हदीस बहुत अहम है। अल्लाह के रसूल को कहा था, अल्लाह ने कहा एक मरतबा कि मोहम्मद अगर तेरी उम्मत की आधी उम्मत जन्नत में लेके चले जाओ और सिफारिश को छोड़ दो, तो कर नहीं, मैं आधी उम्मत के लिए इसमें राजी नहीं हूँ, मुझे सिफारिश के हक दीजिए। तो आपको सिफारिश का हक देंगे, उससे अक्सर लोगों को निकाल बाहर करेंगे। जो जहन्नम में चले गए थे अपने गुनाहों की वजह से, वो अक्सर को निकाल लेंगे। नबी अपनी सिफारिश से निकालेंगे, मोमिन बाज़ मोमिन की सिफारिश से भी निकलेंगे, फरिश्ते सिफारिश करेंगे, और अल्लाह ताला अपनी रहम और करम से भी जहन्नम से उन तमाम मोमिन को निकाल बाहर करेंगे जिन्होंने कभी भी कोई अच्छा अमल नहीं किया था, लेकिन शिर्क अकबर नहीं किया था, तो उनको भी जन्नत में जगह देंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत नसीब फरमा, जहन्नम से बचा। व खुरदान हम रब्बुल आलमीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगी याइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अजल व अतम व अकबर।